आज हम पढ़ेंगे नीति वचन। हमारे में दोहे दिए गए हैं। मैम हमारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। इस पाठ में रहीम दास जी के दोहे दिए गए हैं और इन दोहों में क्या वचन बताए गए हैं, ठीक है, क्या नीतियां बताई गई हैं, ठीक है। कवि ने मानव जीवन और लोक व्यवहार का बहुत ही गूढ़ विवेचन किया है। गूढ़ का मतलब है बहुत ही गहराई से विवेचन किया है और जीवन की सामान्य घटनाओं व उदाहरणों से उन्हें जोड़ा है और उनके लिए एक एक उदाहरण भी दिया है। क्या उदाहरण दिया है और क्या विचार बताए हैं यहाँ पर देखिए। ये सभी दोहे रहीम दास जी द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। पहला दोहा है, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दूर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं रहीम दास जी कि अपनी पहुंच, अपनी विचारों की सोच उतनी ही रखनी चाहिए जितनी कि तुम कर सकते हो। जितने कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ है जितना तुम कर सकते हो, कर्तव्य काम कर सकते हो, दिखा सकते हो, उतनी ही तुम्हें सोच रखनी चाहिए, या जितना तुम्हारा वश में है तुम उतनी ही ऊंची सोच विचार रखना कुछ बनने का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम मतलब करना इतना बड़ा चाहते हैं लेकिन हम उस चीज को कर नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें उतने ऊंचे मतलब इतना ऊंचा ख्याल भी नहीं रखना चाहिए। हमें अपने विचार उतने ही रखने चाहिए, अपने विचारों की पहुंच उतनी ही रखनी चाहिए जितना कि हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। जिस तरह हम तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी उतने ही पांव पसारो जितनी आपकी चादर हो। तो यहाँ पर जो रहीम दास जी ने उदाहरण दिया है, यहाँ पर किसका, चादर का उदाहरण दिया है कि उतनी ही हमें पैर पसारने चाहिए कि जितनी लंबी चादर हो, ठीक है। जितनी लंबी चादर हो हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे दोहे में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें जो है पानी, पानी का अर्थ यहाँ पर तीन अर्थ से दिया गया है। पानी का अर्थ यहाँ पर तीन अर्थ से दिया गया है। किससे दिया गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये यहाँ पर देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी का रखना जरूरी है क्योंकि पानी बिना सब सूना पड़ जाता है। सब मतलब सब बेकार हो जाता है। सब सून का अर्थ क्या है, यहाँ पर सब बेकार हो जाता है। जिस तरह मोती मोती जल, जल पानी का अर्थ यहाँ पर किससे दिया गया है, सॉरी चमक से, कि जब मोती में चमक ही नहीं होगी तो वह भी बेकार है। मानुस, मानुस में पानी से दिया गया है इज्जत से, कि जिस इंसान का, मनुष्य का सम्मान ही नहीं होगा तो वह भी बेकार है, मूल्यहीन है। और चून, आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं, अगर उसे हम पानी में ना गूंदे तो वह भी बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी से अर्थ दिया गया है। मैम ओके मैम, ठीक है। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने पानी को तीन उदाहरणों से समझाया है कि हमें पानी का रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। जिस तरह क्या क्या पानी से, तीन उदाहरण क्या क्या बताए हैं कि पानी का अर्थ यहाँ पर चमक से, कि जब मोती में चमक ही नहीं होगी तो वो मोती बेकार है ना। मानुष में अगर उसमें सम्मान ही नहीं होगा, उसकी इज्जत ही नहीं होगी तो वह भी आदमी, मनुष्य बेकार है। और चून जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, अगर उसमें हम पानी ना डालें तो वह भी, उसकी रोटियां ही नहीं बनेगी तो वह भी बेकार है, ठीक है। तो इस तरह पानी का रहना जरूरी है। इसलिए रहीम दास जी ने कहा है कि पानी को जो है इसको बना के रखना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे,
बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे सो ही साचे मीत। इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास संपत्ति यानी धन होता है, संपत्ति का अर्थ किससे है? धन से। जब हमारे पास धन होता है तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। रीत, बनत बहुत बहु रीत यानी मित्र, मित्र बहुत बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है साचे मीत। साचे मीत का अर्थ है सच्चा मित्र वही है जो कि हमारी विपत्ति में काम आए, जो कि हमारी मुसीबत के समय में हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र है। ठीक है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो भी सज्जन लोग हैं वो अगर वो टूट जाते हैं तो उनको हमें चाहे 100 बार मनाना पड़े, उनको हमें मनाना चाहिए। जिस प्रकार एक माला के टूटने पर हम उसको बार बार पिरोते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोगों के रूठ जाने पर हमें उन्हें बार बार मनाना चाहिए। ठीक है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कसकत कुसंग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, ठीक है, जिनका व्यवहार उत्तम होता है, उनका कोई भी या बुरी संगति से उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। जिन लोगों के उत्तम विचार हैं, व्यवहार है, उनका बुरी संगति से कोई भी असर नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार एक चंदन के वृक्ष पर इतने सारे सांप लिपटे होते हैं, सर्प लिपटे होते हैं, फिर भी उस चंदन के वृक्ष पर उसका जहर नहीं चढ़ता है, विष नहीं आता है। तो इसी तरह जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनका व्यवहार उत्तम होता है, उन पर बुरी संगति का कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो आपके मन की विथा है, विथा का अर्थ जो भी दुख है, कष्ट है, उसको मन ही में रखना चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि हमें दूसरों के सामने उसको गाना चाहिए। जो भी हमारे मन की विथा है, दुख है, उसको मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि सुनी अठीले हैं लोग सब, सुनकर सब लोग हंसी करते हैं। जब लोग को हम बताते हैं तो लोग हमारा दुख नहीं बांटते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, हमारे दुख को हमारे दुख को सुनकर उसका हंसी मजाक करते हैं। अठीलेहे का अर्थ है हंसी, उसका मजाक उड़ाते हैं। वो हमारा दुख नहीं बांटते हैं, वो सिर्फ हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जो भी हमारे मन की विथा है, दुख है, कष्ट है, उसको हमें मन ही में ही रखना चाहिए। ठीक है। रहीमन देखी बड़ेन को लगूने दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमें बड़े लोग मिल जाते हैं तो हमें छोटों को नहीं त्यागना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जब कोई हमें बड़ा व्यक्ति मिल जाता है तो छोटों को सब भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहां पर सुई का काम होता है वहां पर तलवार कुछ नहीं कर सकती है, वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होता है। ठीक है। इसलिए हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सभी की अपनी अपनी महत्वता है। जहां सुई का काम होगा, छोटे लोगों का काम होगा, वहां पर छोटे लोग हमारा काम करेंगे, वहां पर बड़े कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जहां पर हम सुई से अपना काम करते हैं, वहां पर तलवार उस काम को नहीं कर सकती है। ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम का धागा यानी जो हम हमारे सगे संबंधी हैं, उनसे हमें अपना नाता नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब एक बार टूट जाता है और अगर हम उसको दूसरी बार जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है। जिस प्रकार धागे में गांठ पड़ जाती है, एक बार टूटने से उसके टूटने पर उसको हम जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह जब भी हमारे प्रेम के नाते हैं, जो भी हमारे संगे संबंधी हैं, उनसे हम नाता तोड़ लेते हैं तो हम उसमें दोबारा तो जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या हो जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है।
गांठ पड़ जाती है मतलब उनके बीच में कड़वापन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह किस तरह आ जाता है, जिस तरह धागे के टूटने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संची सुजानी। इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि तरुअर पेड़, तरुअर का अर्थ क्या है, पेड़, पेड़ अपने फल नहीं खाता है। ठीक है, सरवर सरोवर, तालाब, ये अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। ठीक है, जिस तरह पेड़ अपने फल नहीं खाता है, सरोवर अपना जल नहीं पीता है, उसी तरह जो प्रकाशित, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के भले के लिए, प्रकाश का अर्थ है दूसरा के भला, दूसरों का भला, प्रकाश का अर्थ होता है दूसरों का भला। ठीक है, तो जो दूसरों के भले के लिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते हैं, वो दूसरों के भले के लिए धन इकट्ठा करते। संपत्ति संची सुजानी, यानी जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों के भले के लिए ही अपना धन एकत्र करते हैं। जिस तरह पेड़ अपने फल नहीं खाता है, हमें देता है, मनुष्यों को देता है, ठीक है, खुद नहीं खाता है। सरोवर, नदियां, तालाब, ये सब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपना धन खुद प्रयोग नहीं करते, वो दूसरों के भले के लिए उसका प्रयोग करते हैं, दूसरों पर जो है परोपकार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चे अभ्यास कार्य निकालेंगे और यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत पाठ में नीति से संबंधित दोहे किस कवि के हैं। जो अभी हमने दोहे पढ़े हैं वो किस कवि के हैं, करीम, कबीरदास, रहीम, प्रिंद, वो दोहे हैं रहीम जी के। रहीम कितना पांव फैलाने को कहते हैं, जितनी लंबी चादर हो, जितना लंबा बिस्तर हो, बिस्तर से कम, चादर से कम, जितनी लंबी चादर हो, जितनी लंबी चादर हो। रहीम किस पानी के रखने की बात करते हैं, स्वाभिमान, जल, 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 जल। रहीम सच्चा मित्र किसे मानते हैं, जो सुख में साथ दे, जो विपत्ति में साथ दे, जो धनवान हो, विपत्ति में जो साथ दे, जो विपत्ति में साथ दे, जो विपत्ति में साथ दे। उत्तम प्रकृति के लोगों को कौन बुरा बना सकता है, चंदन, बुरे लोग, सर्प, मुझे कोई नहीं, कोई नहीं, मैम कोई रहीम अपनी व्यथा दूसरों को बताने से क्यों रोकते हैं, लोग मदद के तोड़ पड़ेंगे, लोग सुनकर हंसेंगे, कोई बांट नहीं सकता है, खा और गा दोनों। लोग सुनकर हंसेंगे, हाँ तो घा वाला है। रहीम के अनुसार प्रेम का धागा क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम नाजुक होता है, संबंध दोबारा बनता है तो गांठ पड़ जाती है, प्रेम टूटकर दोबारा नहीं हो पाता है। प्रेम टूटकर दोबारा नहीं हो पाता और मैम संबंध दोबारा बनता है तो गांठ पड़ जाती है। हाँ, ये खा वाला है। उसके बाद यहाँ पर आइए, नीचे दिए गए नीति वचनों को स्पष्ट करने के लिए रहीम ने क्या उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर भाषा बोधन में देखिए रहीम ने अपने दोहों में एक शब्द को अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त किया है। जैसे मैंने अभी पानी के अर्थ आपको बताए थे, देखो क्या क्या बताया था, एक पानी का अर्थ इज्जत से है, एक चमक से है और एक जल से है। ठीक है, तीनों का मैंने अलग अलग अर्थ बताया था। जैसे जल हमने आटे के लिए प्रयोग किया था, चमक मोती के लिए और इज्जत मनुष्य के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ पर हर शब्द के दो दो अनेक शब्द लिखने हैं, दो दो अर्थ लिखने हैं। जैसे हरा, हरा क्या होता है, एक रंग होता है और एक हराना। जैसे बोलते ना उसने मुझे हरा दिया, तो हरा दिया मतलब हराना। ठीक है,
और हार, हार एक गले का हार होता है, आभूषण, और एक पराजय। कर्ण, कर्ण कान होता है और एक नाम भी होता है कर्ण। द्विज, द्विज एक पक्षी होता है और दांत को भी हम द्विज बोलते हैं। पद का अर्थ पैर है, शब्द। भाग, भाग्य, हिस्सा। मुद्रा, आकृति, सिक्का। ऐसे बोलते हैं ना, वह किस मुद्रा में बैठा है, यानी आकृति में बैठा है। राग, राग एक संगीत की ध्वनि होती है और एक लाल रंग को राग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह है इनके आपको अलग अलग अर्थ दिखते हैं। ओके, सभी बच्चे इसी तरह अपनी बुक में इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है।